वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटी नेट हिंदी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके 2-3 पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तो उनको भी आप देखिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो आपके लिए। जैसे कि देखिए, आज का जो वीडियो रहेगा तो ये रहेगा यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 कैसे करें गलत प्रश्नों पे क्लेम। क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, बोर्ड के द्वारा लगभग 3 प्रश्नों के आसपास प्रश्न गलत दे दिए हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आपके समक्ष आज का ये वीडियो लाया है, कैसे आप उन पे क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, कितनी फीस लगेगी, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि काफ़ी सारे नए एस्पिरेंट हैं जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी, तो वो थोड़ी सी दुविधा में रह गए हैं अब। तो जो भी मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, ऑथेंटिक सोर्स हैं ये। आप बेझिझक क्लेम कर सकते हो गलत प्रश्नों पे। जो सोर्सेज हैं ये है हिंदी का गद्य साहित्य और इसके रचनाकार है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। किसी को क्लेम करना हो तो वो जल्द से जल्द क्लेम करे। ठीक है, क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है, तो उसमें रहते आज आप इस पे क्लेम कर लेना, अन्यथा आपके पास कोई भी मौका नहीं होगा। और जो आपकी रिस्पॉन्स शीट है, इसको भी डाउनलोड करके रख लेना, नहीं तो आपको मिलेगी नहीं भविष्य में वो। तो चलिए देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, समय रहते वहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। इसी के साथ हमारा चैनल, आपको पता है, नया चैनल है, तो आपका, जैसे आपको पता है हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं, वैसे आपका भी एक दायित्व बनता है। आप अवश्य जो जो रोज़ आपको वीडियो वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो आपको भी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कम से कम अपने 10 मित्रों को ये चैनल का लिंक शेयर करना है आपने, ताकि उनको भी पता चलता रहे कि नया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको ए टू जेड तैयारी करवाई जाएगी यूजीसी नेट हिंदी 2025 के लिए। ठीक है, जून में जो आपकी परीक्षा होगी उसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। कोई क्वेरी रहती है, वैसे तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही दिया है, तो कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी रहती है तो। बाकी ये हाइड कर दिया गया है, थोड़े से सिक्योरिटी इश्यूज के चक्कर में इसे हाइड कर दिया है। खैर, चलिए देख लेते हैं कितने प्रश्नों पर कर सकते हैं क्लेम। लगभग 3 प्रश्न है ये जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी नज़र में भी है तो आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न है जिन पे क्लेम किया जा सकता है। फीस कितनी लगेगी? तो फीस लगेगी लगभग एक प्रश्न की 200 रुपये, पर क्वेश्चन 200 रुपये। तो आपने क्लेम करना है तो 200 रुपये आपके एक क्वेश्चन के लगेंगे। अगर क्वेश्चन सही होता है तो वो फीस कई बार वापस कर दी जाती है, कई बार नहीं भी की जाती। लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है आज, लगभग 5 बजे के आसपास तक समय है, 5 से 6। तो 5 बजे तक का वेट मत करिए, समय रहते आप इस पे कर लेना। कौन कौन से प्रश्न है ये आपको दिखा दूंगा मैं आगे, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर है। मैटर कहाँ से उपलब्ध होगा? तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर मैं ये क्लेम करने के लिए आपको मैटर दे रहा हूँ, तो इस पे आप कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर था। मेरे पास दो दो अलग अलग सीरीज जो कैंडिडेट थे उनके रिस्पॉन्स शीट थी, उसको लाया हूँ। तो देखिए, एक है ये वाला, एक दूसरा ये। तो ये क्या है, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म कौन सा है, तो ये बताना था कौन से युग्म सही है। तो बोर्ड के द्वारा जो सही युग्म माने गए हैं, तो एक माना गया है इनके द्वारा सुखमय जीवन, जो कि 1911 में आया था। और दूसरा माना गया है शरणार्थी, जो कि 1948 में आया था। और तीसरा माना गया था ठुमरी, जो कि 1960 में आया था। ये इन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, तो वैसे तो वास्तविक जो ऑथेंटिक सोर्स में है वो है 1959। ठीक है, तो कईयों के मन में द्वंद्व रहता है कि अगर 1959 है तो हम 60 नहीं करेंगे। वैसे तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, परंतु फिर भी ये जो ऑफिशियल जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उसमें 1960 नहीं है, 1959 है, तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर नहीं होना था, है ना, डी नहीं होना, ए और बी ही यहाँ पर सही होते। बाकी बोर्ड ने पता नहीं किस आधार पे डी को भी सही किया है। तो अगर जब हम क्लेम करेंगे तभी हमें इसका रिस्पॉन्स मिलता है कि क्या ये सही करेंगे या गलत करेंगे। तो क्लेम करना चाहिए, लास्ट डेट है, अन्यथा आप वंचित रह जाओगे। एक तो प्रश्न ये हो गया, इस पे आप क्लेम कर सकते हो। दूसरा दूसरा है ये वाला, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम।
तो इस पे आप डायरेक्ट कर लेना क्लेम, क्योंकि गलत उत्तर दिया गया है। इसमें देखिए त्रिवेणी, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, तारा, आदर्श हिंदू ये थे, इन पे क्लेम करते तो ये आना था यहाँ पर। और बोर्ड ने क्या स्वीकार किया? बोर्ड ने स्वीकार किया है पहले नंबर पे इन्होंने स्वीकार किया परीक्षा गुरु को। हाँ ये तो सही है, चलो पहले नंबर पे स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे त्रिवेणी को इन्होंने स्वीकार किया है, ये गलत है। क्यों? त्रिवेणी का था 1890। और चतुर्थ नंबर पे इन्होंने क्या स्वीकार किया है? ये ई आदर्श हिंदू। चलिए खैर ये तो लास्ट ही मान लेते हैं। जो मैंने ये बताया ना परीक्षा गुरु पहले नंबर पे आना था, तो परीक्षा गुरु पहले नंबर पे, तो बी ये ठीक था। दूसरे नंबर पे चंद्रकांता 1888 के कारण, तो सी दूसरे नंबर पे आना था। तीसरे नंबर पे कौन सा आना था? त्रिवेणी। त्रिवेणी 1890 था, तो ए ये होना था। चतुर्थ नंबर पे आना था तारा 1902। तारा 1902, तो इसका मैंने नहीं तथ्य लिया है। हाँ ये जो है ये मेरे ख्याल से यहाँ पर सही हो जाता, परंतु बोर्ड के द्वारा ए स्वीकार किया गया है यहाँ पर। इस पे भी आप क्लेम कर सकते हो। इसका भी आपको सोर्स चाहिए तो वो आप मेरे से ले लेना, मैं आपको इसका सोर्स भी दे दूंगा। इसका सोर्स भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्लेम करोगे उतना बोर्ड को पता चलता है कि उनके द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, तो इसे हटाना है, आपको मार्क मिलेंगे तभी। अगर नहीं करोगे क्लेम तो बोर्ड को पता नहीं होता कि गलत भी उत्तर दिए हैं या नहीं। आपकी जो फीडबैक मिलती है उसी के आधार पर बोर्ड रिस्पॉन्स करता है। अगला क्वेश्चन है ये पाली वाला, विषम साहनी की रचनाओं वाला। ठीक है, इसमें जो प्रकाशन वर्ष के साथ मिलाना था, ये सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना था। अगर हम देखते हैं पाली का यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया है ए का 2, 1984 इन्होंने स्वीकार किया है, तो पाली का 1984 नहीं होगा, 1989 है। ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर ये बात की जा रही है। किसी भी प्रश्न का उत्तर मेरे अपने द्वारा नहीं किया गया है, सोर्स चाहिए होंगे तो बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप इन प्रश्नों पे क्लेम कर सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप देखिए जो आपको ठीक लगता है आप कर लेना, क्योंकि करोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो कैसे क्लेम करना है ये भी आपको बता दूं। जैसे देखिए आप साइट पे जाओगे तो इस तरह का कुछ आपके समक्ष यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है ना, ये रहेगा कुछ इंटरफेस, जो भी अगर जब आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा, कैंडिडेट नेम होगा, फादर नेम होगा, जेंडर, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी ये रहेगा यही रहेगा। तो आपने कहाँ जाना है? यहाँ पर चैलेंज पे। अगर जब चैलेंज पे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देगा, बोलेगा कि प्रूफ इत्यादि दीजिए यहाँ पर जैसे। ठीक है, ये इनमें से जो भी आप चूज करोगे उस पर आपने टिक लगाना है कि आपका ये है। तो यहाँ पर क्लेम आंसर की लिस्ट अपलोड, अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप अपलोड कर लेना अपने डॉक्यूमेंट जो भी है। फिर यहीं पर सबमिशन के लिए आता है और पेमेंट के लिए भी आता है, तो पेमेंट भी आप कर लेना, आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो ये रहेगा पूरा इस तरह से पैटर्न करने का। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप इसमें रहते इसे कर लेना। बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर अभी तक आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़िएगा। इसमें आपको हर दिन स्टडी मैटर दिया जाता है स्टडी करने के लिए। लगभग 1028 फाइलें पहले सेंड कर दी जा चुकी हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लाभ उठाने के लिए आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती है। ठीक है, कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हैं उसके बारे में भी। खैर अभी यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। मुझे पूर्ण आशा है कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आपको समझ आ चुकी होंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो इसके लिए आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।